आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे हमारे दुकान सील हो गई है, सील। क्या? ओह माय गॉड! अरे बाप रे, हमारी दुकान सील किसने की? अरे वही तो नहीं पता। तुम दोनों जल्दी से दुकान पहुंचो। हाँ बस आ ही रहे हैं। भाई जल्दी रिक्शा चलाओ, जल्दी चलाओ। भगवान, आप भी ना, जब भी मेरा नसीब की गाड़ी है ने मजे लेकर मस्ती से चल रही हो, तब भी आप ऐसा कुछ करते हो कि मेरी गाड़ी के चारों टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं। दुकान अभी तक खुली नहीं? अरे आइए आइए तुषार भाई, नमस्ते भाभी जी। अरे जेठा भाई, आपको मेरा नाम याद है? अरे याद ही होगा ना, आप हमारे रेगुलर कस्टमर है। दुकान कब तक खुलेगी? हमें एक नया मिक्सर चाहिए। अरे बाप रे, अभी इनको क्या बोलूं? अगर इनको पता चल गया कि दुकान को सील लगा है तो। अरे जेठा भाई, बताइए ना, दुकान कब तक खुलेगी? कल आ सकते। आज क्या, थोड़ा दुकान के अंदर रिपेयरिंग का काम का चल रहा है और कल से एक बढ़िया स्कीम भी शुरू हो रही है। स्कीम? क्या स्कीम क्या है? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को छोड़ के अब जो कुछ खरीदो उस पर सीधा 10% डिस्काउंट। अरे वाह, फिर तो हम नया मिक्सर कल ही ले लेंगे। ठीक है जेठा भाई, फिर हम लोग कल ही आते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जेठा भाई थैंक यू हमें आपको बोलना चाहिए। आप चाहते तो मिक्सर हमें आज बेच सकते थे, लेकिन हमें 10% का डिस्काउंट मिल सके इसलिए आपने हमें कल बुलाया। जेठा भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेस्ट। अब मैं अपने ग्रुप में सभी लोगों को ये बात बता के यहाँ भेजूंगा। कल भेजना, कल। आज तो रिपेयरिंग चल रहा है। जी 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 जी। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। इनको तो समझा के भेज दिया, लेकिन वो गोल गोल रोटी मेकर वाले जो एजेंसी देने आ रहे हैं, वो देखेंगे कि दुकान को सील लगा है तो। अरे कौन मार के गया है ये सील? क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? मैं तो सबसे पूछता हूँ। ये मेहता साहब भी आजकल बहुत बिगड़ गए हैं। जब जरूरत होती है तब भी फोन नहीं उठाते। अरे यहाँ आग लगी है, फोन उठाइए। फायर ब्रिगेड, फोन उठाइए। भाई साहब, ये दुकान बंद है या अभी जस्ट बंद हुई? क्या लेना है? अरे लेना नहीं है भाई साहब, मुझे कुछ देना है। क्या? इस दुकान से फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर आया है। आप ये दुकान से? हाँ, कमाल है। ऑर्डर दे के दुकान बंद करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए। नहीं, ये दुकान से आपको ऑर्डर नहीं मिला होगा, कहीं और से मिला होगा। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सही है ना? हाँ यही है। तो ठीक तो है, बिल्कुल सही है, यही एड्रेस है, यहीं से ऑर्डर आया है। अरे भाई दुकान बंद है, बंद दुकान से कोई ऑर्डर कैसे दे सकता है? अरे साहब, आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे आप ही इस दुकान के मालिक हो। मैं ही दुकान का मालिक हूँ। क्या साहब, कब से क्या फिरकी ले रहे हो? ये लीजिए आपका फाफड़ा जलेबी। अरे भाई मैंने ऑर्डर दिया नहीं तो मैं क्यों लूं? बड़ी अजीब आदमी हो, खुद ही ऑर्डर देते हो और खुद ही लेने से मना कर रहे हो। अरे कितनी बार बोला तुझे, मैंने ऑर्डर नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया। जी कूल डाउन। हाँ सेठ जी, ये फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर हमने दिया है। तुमने? हाँ, हमने सोचा था मस्त गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय के साथ आप फाफड़ा जलेबी खाओगे तो एकदम खुश हो जाओगे। तो ये था आपका सरप्राइज? नहीं, ये तो सरप्राइज का प्रील्यूड था, यानी सरप्राइज देने से पहले का सेलिब्रेशन। अरे ये दुकान को सील लग गया है, आपको सेलिब्रेशन करना है? अरे लेकिन सेठ जी, दुकान को सील लग गया है, ये बात तो आपने हमें फोन पे बताई तब पता चला। और ये फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर तो हमने कल रात को दे दिया था। भाई साहब, वो फाफड़ा जलेबी का पेमेंट कितना हुआ? मात्र 460 रुपया। ये ले। एक मिनट भाई, मुझे दे दे ला। साहब छुट्टे नहीं है। तो बाद में यहाँ आसपास किसी की डिलीवरी देने आएगा ना, तभी दे देना। सेठ जी, अब इस फाफड़ा जलेबी का क्या करेंगे? अरे यहाँ हमारी दुकान को सील
और इसको फाफड़ा जलेबी की पड़ी है। भागा बॉय, क्या? फॉरगेट अबाउट फाफड़ा जलेबी फॉर नाउ। क्या क्या? यही कि अभी फाफड़ा जलेबी की बात मत कर। हमारी दुकान को सील कौन मार के गया? किसको पूछ रहा है? नटू काका को। मुझे कैसे पता बेटा, मैं तो तेरे साथ आया ना। तो फिर किसे पता होगा सेठ जी? अरे वही पता लगाना है, पता करो और जल्दी, क्योंकि वो गोल गोल रोटी मेकर वालों का फोन आया था, वो दोपहर को आ रहे हमें एजेंसी देने। अरे वाह, वाह वाह, नहीं ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात। अरे वो लोग आके देखेंगे कि हमारी दुकान को सील लगा है तो हमें देंगे एजेंसी। नहीं तो फिर वाह वाह क्या? अरे तो कौन मार के गया दुकान को सील? हीरे बोल। ना कोई नोटिस, ना कोई चिट्ठी, ना कोई पत्थर। न चिट्ठी न पत्थर। पत्थर नहीं सेठ जी, पत्थर पत्थर। भागा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सील किसी चोर ने लगाया हो? चोर चोर। अरे चोर बंद ताले को तोड़ते हैं, बंद ताले के ऊपर सील मार के उसको और जड़ बेशलाक तरीके से बंद नहीं करते। हाँ हाँ नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी चोर को पता चले कि उसका कोई राइवल, मतलब प्रतिस्पर्धी हमारी दुकान में चोरी करने वाला है और वो प्रतिस्पर्धी चोरी ना कर सके, इसलिए उसने हमारी दुकान के बाहर सील मार दिया हो। सॉरी। नहीं नहीं सॉरी नहीं बेटा, तू है ना 30-40 साल के लिए बावरी को मिलना बंद कर दे। क्या? तू भी धीरे धीरे बावरी जैसा होते जा रहा है। चोर ने सील मारा होगा। मेहता साहब। बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? जेठालाल, जब तुम्हारा फोन आया तब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो हो गए तैयार? हाँ, तैयार भी हो गया और निकल भी गया, रिक्शा में हूँ। शाबाश। तो अभी ऑफिस जाते जाते पहले मेरी दुकान पे होके जाइए। क्यों? ओ आपके लिए थोड़ा जलेबी फाफड़ा मंगाया है, वो खा के जाइए। जेठालाल, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। मैं घर से पेट भर के नाश्ता करके निकला हूँ। भले नाश्ता करके निकले हो, आप पहले मेरी दुकान होके जाइए। जेठालाल। मेहता साहब बात को समझो, यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्या हुआ? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को किसी ने सील मार दिया है। क्या? हाँ, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, जल्दी से आइए प्लीज। जेठालाल, ऐसे बिना ऑफिस गए नहीं आ सकता। अरे मेहता साहब। जेठालाल जेठालाल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार ऑफिस जाके मुझे सिचुएशन देखनी होगी ना कि मैं निकल पाऊंगा या नहीं। नहीं नहीं, देखिए साम दाम दंड भेद कुछ भी आप। एक मिनट जेठालाल, मेरे बॉस का फोन आ रहा है, मैं ऑफिस जाके फोन करता हूँ। क्या हुआ, नहीं आ रहे हैं? अरे वाह, आ रहे हैं। अरे नहीं आ रहे। अरे तो आपने नहीं आ रहे, मैं हाँ क्यों बोला? तो हाँ ही बोलूंगा ना कि हाँ नहीं आ रहे। हाँ मेहता साहब। हाँ जेठालाल, मैं आ रहा हूँ। आप आ रहे? हाँ हाँ, मेरे बॉस का फोन आया था, वो किसी काम से लोनावला जा रहे हैं, तो आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। जल्दी आइए मेहता साहब, थैंक यू। हाँ। आ रहे मेहता साहब, आ रहे। मेहता साहब आ रहे। वाह 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 सेठ जी, अच्छा हुआ मेहता साहब आ रहे हैं। आते ही कोई ऐसा मस्त आइडिया देंगे कि दुकान का सील तुरंत ही हट जाएगा। हाँ, और सील हटते ही हमें गोल गोल रोटी मेकर की एजेंसी भी मिल जाएगी। यस, सेठ जी, बबीता जी।
अरे बाप रे, ये शील की मगजमारी में मैं भूल ही गया कि बबीता जी अपनी दोस्त के साथ टीवी खरीदने आ रहे हैं। सिर्फ दोस्त नहीं सेठ जी, अय्यर भाई भी है साथ में। अरे अय्यर भाई क्यों आ गए साथ में? अरे तो अय्यर भाई तो होंगे ही ना, वो उनके हस्बैंड है। चुप रह। तू मुझे मत बता कौन किसका हस्बैंड है और कौन किसकी वाइफ है। अय्यर भाई क्यों आ गए साथ में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक नंबर के भीगना संतोषी है। ये शील देख के जात जात के सवाल पूछेंगे और मौका मिलते बापूजी को भी बता देंगे। अरे बाप रे, तो अब? अरे छुपाओ छुपाओ। नटू काका, नटू काका। अरे मुझे नहीं, शील को छुपाओ। आइए आइए, वेलकम वेलकम बबीता जी, वेलकम। थैंक यू जेठा जी, ये मेरी फ्रेंड है सलोनी। नमस्ते मेलोनी जी। सेठ जी, मेलोनी जी नहीं, सलोनी जी। मेलोनी जी तो वो इटाली वाले। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, आजकल वो अखबार में उनके बारे में सब पढ़ता रहता हूँ ना, इसलिए गलती से सॉरी। हाँ सलोनी जी, सॉरी। इट्स ओके। अय्यर भाई आप? क्या आप? मैं नहीं आ सकता। नहीं, मेरा मतलब है मुझे पता नहीं था अय्यर भाई कि आप भी आने वाले हैं। कोई बात नहीं, आइए आइए आइए। अरे किधर है ये? तुम्हारा दुकान तो बंद है। हाँ, ये तुम्हारा दुकान बंद क्यों है? જોયું, ચાલુ થઈ ગયા ને આવતા ની સાથે। क्या चालू क्या? नहीं, वो अभी आप आ रहे थे ना, तो मैं नटू काका भगत को यही बोल रहा था कि अभी देखना दुकान को बंद देख के अय्यर भाई के सवाल चालू हो जाएंगे, दुकान बंद क्यों है। हाँ जेठा जी, दुकान बंद क्यों है? इज एवरीथिंग ओके? नो ओके बबीता जी, नो ओके। जेठा जी सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? वैसे तो सब ठीक है। तो फिर ये दुकान बंद क्यों है? आरामदास जी की वजह से। कौन आरामदास जी? कौन आरामदास जी? कौन? अरे ऐसे आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? आरामदास जी, गुरुजी, मैंने आपको बताया था ना गुरुजी के बारे में। अरे हाँ, वो सुबह से क्या गुरुजी गुरुजी कर रहा था, अचानक से आरामदास जी बोला तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो ये आरामदास जी का क्या है? उनका आश्रम है डाणू में। अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि दुकान बंद का आरामदास जी से क्या कनेक्शन है? गुरुजी ने कहा है दुकान आज लेट खोलना। लेट मतलब कितना लेट? अरे बोलो भाई। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो फोन करेंगे, उसके बाद दुकान खोलना। बबीता, रोज ये लोग गुरुजी से पूछ के दुकान खोलते हैं क्या? नहीं, रोज नहीं। तो फिर आज क्यों? आज दरअसल क्या हुआ कि बगा हाँ, गुरुजी ने आज दुकान खोलने के बारे में क्या बोला, बताओ भाई। गुरुजी, जिनका नाम आरामदास जी है, उन्होंने कल फोन करके बताया था कि आज ग्रहों का जो गोचर है वो बहुत गोची वाला है। क्या है? गोची वाला मतलब गड़बड़ वाला है। तो अभी गुरुजी का कैलकुलेशन चालू है, तो जैसे ही कोई तोड़ मिलेगा वो फोन करेंगे, उसके बाद दुकान खुल जाएगी। जेठा जी, कल जब मैंने आपको ये कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ आपके दुकान में आ रही हूँ, तब आपने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि आज आप दुकान लेट खोलने वाले? तो हम उस हिसाब से आते यहाँ पे। नहीं, कल मुझे ही पता नहीं था बबीता जी। हाँ, मैं भी सुबह आया तो देखा दुकान बंद, फिर ये लोग आए और इन्होंने मुझे बताया, तभी पता चला कि गुरुजी ने ऐसा ऐसा कहा है करके।
तो अभी आज दुकान कब खुलेगा? मैंने बताया ना अभी गुरुजी का फोन आने के बाद। 10-15 मिनट में गुरुजी का फोन आएगा तो हम लोग तब तक वेट कर लेते हैं ना। ऑलराइट। क्या लगता है बाघा? 10-15 मिनट में तो आ जाएगा फोन। 10-15 मिनट में तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर कब तक दुकान खुलेगी? कोई अभी कहना बड़ा मुश्किल है बबीता जी। बाघा कल गुरुजी का फोन आ गया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? आप बेंगलुरु में थे ना। अरे तो बेंगलुरु मंगल पर थोड़ी है, मेरा फोन तो चालू ही था ना। हमने फोन किया था बट नॉट रीचेबल आ रहा था। हाँ। ओह अच्छा। लगता है मैं तभी वो बेंगलुरु से प्लेन में वो मुंबई आने के लिए निकल चुका था। अरे तो एक आध घंटे बाद फिर से फोन करना था ना नटू काका। अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैंने बबीता जी को बता दिया होता, तो अभी आज उनको धक्का नहीं होता ना। और क्या? जेठा जी, जब आपको सुबह पता चल ही गया था तो आप मुझे बोल देते। We would have changed our plans, है ना? एग्जैक्टली। पर कोई बात नहीं, चलो बबीता हम दूसरी दुकान से टीवी ले लेंगे। नहीं सलोनी जी, मैं आपको कहीं और से टीवी लेने ही नहीं दूंगा। अरे आप बबीता जी के खास दोस्त हैं। ओ जेठालाल, तुम दुकान खोल नहीं रहा है, कहीं से टीवी लेने का भी मना कर रहा है। आखिर तुम कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आज एक दिन रुक जाइए, कल आइए। कल सलोनी जी मैं आपको इतना अच्छा डिस्काउंट दूंगा ना कि आप आज की ये जो तकलीफ आपको पड़ी है ना वो सब भूल जाएंगे। बोलो। लेकिन कल भी गुरुजी का फोन आ गया तो मैं बबीता जी को एडवांस में बता दूंगा, तो फिर आप वो हिसाब से आना। नो इट्स ओके, लेट्स गो बबीता। ओके। क्या है जेठालाल, मैंने सोचा था कि ये लोग टीवी का शॉपिंग करेंगे, तब तक मैं मस्त केसर फालूदा पिएगा। नहीं वो तो अभी भी पी सकते हैं, सॉरी, लेकिन बैठ के नहीं, खड़े खड़े पीना पड़ेगा। हम अभी मंगा देता हूँ। नो बबीता यार, नहीं वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। इधर रास्ते पे खड़े खड़े केसर फालूदा कौन पिएगा? चलो। ओके सॉरी। जेठालाल, नहीं मेरे को एक बात पूछना था कि बागा और नटू काका कब से एक जगह पे ऐसे ही क्यों खड़े हैं? गुरुजी ने बोला कि जब तक मैं फोन ना करूं तब तक आप दोनों दुकान के बाहर शुभ और लाभ बन के खड़े रहना। चलेगा? हाँ? ओके। ओके। थैंक यू बागा, थैंक यू। क्यों सेठ जी? अरे वो आरामदास जी को अच्छा पकड़ के ले आया तू। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी, हाँ? मेहता साहब को फोन करके पूछिए कहाँ पहुँचे, कब तक हम यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे। अरे हाँ, नहीं बराबर है। वो एक काम करो, ये दोनों ताले के आगे ना गमले रख दो, हाँ, ताकि ये ताले छुप जाए। हाँ सेठ जी। नटू काका आइए। सुबह मैं कितना खुश था, रोटी मेकर वाले डीलरशिप देने आ रहे हैं, बबीता जी आ रहे हैं, लेकिन ये शील ने मेरी सारी खुशियों पे सील मार दिया। सेठ जी आगे। हाँ बस रख दो। हाँ बराबर नटू काका बराबर। हाँ बागा बराबर है, बराबर। हाँ। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, ठीक वैसे ही जेठालाल को गमले का सहारा है। फिलहाल तो सील को छुपाने के लिए जेठालाल ने आगे गमले रख दिए, लेकिन कब तक जेठालाल गमले रखेगा और अपनी इज्जत बचाता रहेगा? जैसे छोले के बिना भटूरा अधूरा है, सिम कार्ड के बिना मोबाइल अधूरा है, ठीक वैसे ही दुकान के बिना एक व्यापारी अधूरा है। और ये अधूरापन का अंधेरा जेठालाल के जीवन में कौन भर के गया है? सबसे बड़ा सवाल, दुकान किस वजह से सील हुई है? किसने की है सील ये दुकान? न नोटिस न लेटर। बबीता जी और अय्यर को आरामदास बाबा का बहाना देकर वापस भेज दिया है,
लेकिन बाकी कस्टमर्स का क्या, उनको क्या बहाना देंगे, क्या जवाब देंगे? जी हाँ, मैं इस गंभीर परिस्थिति में उसकी मदद करने जाने वाला हूँ। गंभीरता से याद आया कि गंभीरता तो दुनिया का दस्तूर है, पर जो इंसान हर गम का कचुम्बर बनाकर उसमें से मजे का रस निचोड़ ले, वही सिकंदर कहलाता है। अब देखना यह है कि ये परिस्थिति जेठालाल का कचुम्बर बनाती है या जेठालाल बाहर निकल के सिकंदर बनता है। जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं जब भी अपने दिमाग को ऐसे खटखटाता हूँ तो पुरानी बातें मुझे याद आने लगती है। हाँ तो पटक भाई पटक, जब तक याद नहीं आता पटकते रहे। कौन रेखा? कौन रेखा? नहीं रेखा नहीं सेठ जी, यूरेका यूरेका। मतलब याद आ गया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे सील किस वजह से लगा है? किस वजह से? कलिंगर की वजह से। कलिंगर?